रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जिसके युद्ध भूमि में कदम रखते ही पांडव भी थर थर कांपने लगे थे। भगवान श्री राम के वंश का योद्धा जिसने स्वयं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। त्रेता युग में जहाँ पर स्वयं रामायण घटित हुई, वहीं द्वापर युग जहाँ पर स्वयं महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ था, लेकिन दोनों में ही एक खास बात थी। दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे और दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतारों ने जन्म लिया। जहाँ त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने, तो वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब स्वयं रामायण काल का एक योद्धा भी उस युद्ध में भागीदार था, यानी उसने भी महाभारत का युद्ध लड़ा था और कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंश का ही था। लेकिन यह एक अलग विडंबना थी कि उसने पांडवों का साथ नहीं दिया, अपितु उसने स्वयं कौरवों का साथ दिया था। आखिर कौन था वो भगवान श्री राम के वंश का योद्धा जिसने कौरवों का साथ दिया था? वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मबाल था, जो स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कुश के वंश में श्री राम के से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वो स्वयं कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम विष्णुतावंत था। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया था, तब उस समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य में पूरी तरह से आधिपत्य स्वयं युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और स्वयं मायामा शकुनी के प्रपंच और षड्यंत्र के चलते जब उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा, तब बाद दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान इन्हें प्राप्त किया था। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री राम के वंश के योद्धा ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान जब कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की, तब इन्हें परास्त किया और इनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कहते हैं भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। इनका वर्णन पूर्ण रूप से आपको महाभारत रामायण दोनों में ही मिल जाएगा। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल और उनकी शक्ति की, तो ये बेहद ही बलशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुर्धारी अभिमन्यु के आगे यह टिक नहीं सके और अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर यह वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था, स्वयं इन्हीं को यह दायित्व दिया गया था कि यह चक्र के बाहर सभी पांडवों का सामना करे। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़ी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ इनका विनाश करता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। कहते हैं कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र विलक्षण ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत काल के तक कौशल प्रदेश उतना शक्तिशाली नहीं रहा था और 5 भागों में विभाजित हो गया था। इन्हीं में से एक दक्षिण कौशल के राजा ब्राह्बल थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात इनका सारा का सारा साम्राज्य स्वयं इनके पुत्र बृहदक्षण को मिला था। कहते हैं कि बहुत बाद बेहद ही शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा थे। जब तक भीष्म पितामह द्रोणाचार्य थे, तो उनके नेतृत्व में इन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। इनको अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था, जिसके वंश में स्वयं भगवान श्री प्रभु ने जन्म लिया। उनकी ही शक्ति के कारण बृहदबल बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन कहते हैं ना, धर्म के आगे किसी की भी जीत नहीं होती है और इस कारण इनका भी वध निश्चित था। तो ये थे रामायण काल के वो खास योद्धा जो भगवान श्री राम के वंश में होते हुए भी कौरवों का साथ देने पर मजबूर हुए और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन इनका वध हुआ। इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा आते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।